दोस्तों, क्या आपका बालक 2 साल का हो लिया और ईब तक उसने मम्मी पापा बोलना नहीं सीखा? क्या वो अपनी हर जरूरत के लिए सिर्फ उंगली से इशारा करता है? 90% पेरेंट्स यही गलती करे हैं कि वो इंतजार करते रह जाए हैं कि बच्चा अपने आप बोलेगा। पर सच तो ये है कि जितनी देरी आप करेंगे बच्चा उतना पीछे होता जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं मम्मा की पिटारी से निकाल कर लाई हूँ वो सीक्रेट एक्सरसाइज और टिप्स जो 15 से 20 दिन में आपके बालक की जुबान खोल देंगी। वीडियो के आखिर में एक ऐसी चॉकलेट ट्रिक बताऊंगी जो खामोश से खामोश बच्चे को भी बोलने पर मजबूर कर देंगी। 1 सेकंड भी स्किप मत करियो, क्योंकि आज बात आपके बालक के भविष्य की हो रही है। एक सबसे पहला यो समझो कि ये स्पीच डिले क्यों होता है। इसका सबसे बड़ा दुश्मन है मोबाइल और टीवी। दोस्तों, हम सबसे बड़ी गलती पता है क्या करे हैं? हम हमेशा अपने बालक का मोबाइल दे देवे हैं। जब भी वो रोए है या कुछ भी काम करे है, हम सीधा उनके हाथ में मोबाइल दे देवे हैं। सबसे बुरा तो तब होता है जब खाना खाते टाइम हम उसके सामने या तो टीवी चला दे हैं या कोई टीवी पे कार्टून या मोबाइल पे रील्स ऑन करके दे देते हैं। हमें लगा है कि चलो मोबाइल देखकर बालक ने 2 रोटी ज्यादा खा ली, पर सच्ची बात तो यह है कि उसके दिमाग तो स्क्रीन में खोया है। उसने पता ही कौन कि वो क्या खा रहा है और कितना खा रहा है। बच्चा फ्री बैठा है या कुछ भी कर रहा है, हम उसके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं ताकि बच्चा बिजी हो जाए और हम अपने घर के काम निपटा ले। हमने लगा है कि राइम्स देखकर बालक कुछ सीखेगा, पर स्क्रीन से बच्चा सिर्फ सुनता है, उसकी जुबान का इस्तेमाल कौन नहीं होता। इसे वर्चुअल ऑटिज्म का खतरा भी कहते हैं। दूसरी वजह है हमारा हद से ज्यादा प्यार। बच्चे ने पानी की तरफ इशारा किया और हमने बिना मांगे उसने पानी दे दिया। भाई, जब उसका काम बिना बोले चल रहा है तो वो बोलने की मेहनत क्यों करेगा? पहले उसकी जरूरत को जगाना सीखो। देखो, कुछ टेक्निक्स फॉलो करो। पहली टेक्निक है बी ए रेडियो। आज से अपने घर में रेडियो की तरह बाजते रहना है। जो भी काम कर रही हो उसे लाउड आवाज में बोलो बच्चे के सामने, जैसे कि इब मम्मा ने गैस जलाई, इब हम रोटी बनावेंगे, इब हम सब्जी बनावेंगे, देखो अब मम्मा पानी भर रही है, देखो रोटी कैसे फूल गई है। बच्चा आपके होठों की मूवमेंट्स को देखता है। याद रखियो, जब तक बच्चा 1000 बार कोई शब्द सुनेगा नहीं, वो 1001वीं बार उसको बोलने की कोशिश को नहीं करे। उसे प्रेशर मत दो कि पानी बोलो, टमाटर बोलो, बस उसके कानों में शब्दों की बारिश करते जाओ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मम्मा की पिटारी में। मैं हूँ मोनिका और इस चैनल पर मैं लेकर आती हूँ वो नुस्खे जो हमारी दादी नानी के तजुर्बे और आज की साइंस पर आधारित है। अगर आप पहली बार इस पिटारी से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ फैक्ट और रियलिटी की बात करते हैं। चलो ईब अपने टॉपिक पर आ जाओ। ईब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, माउथ एक्सरसाइज। कई बार बालक का दिमाग बोलना तो चाहे है, पर उसकी जुबान और जबड़े साथ को नहीं देते। तो कुछ एक्सरसाइज बताती हूँ। बच्चे को गिलास से नहीं, स्ट्रॉ से पानी पिलाइए। स्ट्रॉ से खींचने में मुंह की मसल्स की कसरत होती है जो माँ और पा बोलने में मदद करती है। सेकंड, मोमबत्ती बुझाना या बबल्स फुलाने को कहें। इससे सांस पर कंट्रोल आता है जो सिर्फ बोलने के लिए बहुत जरूरी है। तीसरी, बच्चे के होठों के चारों तरफ थोड़ा शहद या मलाई लगा दो। जब वो अपनी जीभ से उसको साफ करेगा या चाटेगा तो उसकी जीभ की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। जीभ जितनी हिलेगी स्पीच उतनी ही साफ होगी, और साथ में शहद और मलाई हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। अगला तरीका है राइम कॉम्पिटिशन। हम बच्चे को पूरी राइम सुना देते हैं पर उसे बोलने का मौका ही नहीं देते। आपने क्या करना है, कोई भी आसान सी राइम गाओ, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल, और आगे चुप हो जाओ और फिर बच्चे के चेहरे की तरफ देखो, जैसे आप इंतजार कर रहे हो कि अगला शब्द वो बोलेगा। जब तक वो स्टार ना बोले आप आगे मत बढ़ो। शुरुआत में वो सिर्फ आवाज निकालेगा, पर धीरे धीरे वो शब्द पूरा करना सीख जाएगा। इसे फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं, जो बच्चे के दिमाग को सिग्नल भेजने पर मजबूर करता है। एक और असरदार तरीका है चॉइस देना। बच्चे को कभी ये मत पूछो कि क्या चाहिए, उनको क्या करो, 2 चीजें दिखाओ, जैसे एक हाथ में एप्पल और एक में बनाना। फिर उनसे पूछो आपको एप्पल खाना है या बनाना। जब आप उसे चॉइस देते हो तो उनका दिमाग दोनों शब्दों को प्रोसेस करता है और सिलेक्ट करने की कोशिश करता है। अगर वो सिर्फ इशारे से कहे तो आप बार बार बोलो एप्पल, बोलो एप्पल। जब तक वो थोड़ी सी भी कोशिश ना करे उसे चीज मत पकड़ाओ। उसे एहसास होने दो कि बोलने से ही पसंद की चीज मिलती है। दोस्तों, एक बात और, इशारों को नो कहिए। जब बच्चा पानी मांगने के लिए उंगली करे तो थोड़ा अनजान बन जाओ। पूछिए क्या चाहिए बेटा, पानी, बोलो पा पा। अब यहाँ सबसे बड़ी बात आती है, जब आप उसे बुलवाने की कोशिश करोगे तो बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा, जिद करेगा। पर दोस्तों, यहाँ आपने थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। अपनी माँ की ममता को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो। हम माओ का दिल बहुत नरम होया करे। बच्चे का एक आंसू देखकर हम पिघल जावे हैं और फौरन उसे पानी दे देवे हैं। पर याद रखियो, अगर आपने वहाँ अपनी ममता जाहिर कर दी और कभी उसको पानी दे दिया तो आप उसे सीखने से रोक रही हैं। अगर आप अपने बालक ने कुछ सिखाना चाह रही हो तो आपने भी थोड़ा सा कठोर बनना पड़ेगा। उसे थोड़ी देर रोने दो, उसे समझने दो कि बिना बोले मम्मा से समझ को नहीं आवे। साथ ही उसे मिट्टी में खेलने दो, आटा गूंथने दो। साइंस कह रहे हैं कि हाथों का कनेक्शन दिमाग का स्पीच सेंटर से होता है। जब उसके हाथ नए टेक्सचर को महसूस करेंगे तो दिमाग का बोलने वाला हिस्सा जो है वो अपने आप ट्रिगर होगा।
एक बहुत जरूरी बात जो अक्सर पेरेंट्स भूल जाया करें, बैकग्राउंड नॉइस। अगर घर में सारा दिन टीवी चलता रहेगा या रेडियो बजता रहेगा तो बच्चे को इंसानी आवाज और शोर के बीच का फर्क समझ को नहीं आवे। बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि किस आवाज पर ध्यान देना है। इसलिए जब भी आप बच्चे से बात करो, घर का बाकी का शोर बंद कर दे, उसे सिर्फ आपकी आवाज सुननी चाहिए। इसे फोकस लिसनिंग कहते हैं, जो स्पीच डिले ठीक करने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। और जैसा कि मैंने वादा किया था वीडियो के लास्ट में चॉकलेट ट्रिक का, तो सुनो। बच्चे की सबसे प्यारी चीज एक कांच के डिब्बे में बंद कर दो, जो उसे दिखाई देनी चाहिए पर डिब्बा नहीं खुलना चाहिए उससे। जब वो उसे लेने के लिए जिद करे तब बार बार पूछिए ओपन ओपन। जब वो मुंह से कोई भी आवाज निकाले तभी उसे वो चीज दो। इनाम मिलने पर दिमाग दुगनी तेजी से सीखता है। दोस्तों, हर बच्चा अलग होता है, थोड़ा वक्त लग सकता है, पर अगर 3 साल तक बच्चा आई कांटेक्ट भी ना करे तो डॉक्टर से जरूर मिलना। मम्मा की पिटारी की ये जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपने बालक की उम्र जरूर लिखियो और आपने अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। आप अपनी कोई समस्या हो तो बताओ, हो सकता है मेरी कुछ जानकारी आपकी मदद कर सके। मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। वीडियो ने लाइक और शेयर कर दियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की और हैप्पी पेरेंटिंग। थैंक यू।